हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीपीएससी 4.0 ओ के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसमें ये वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसमें हमने बहुत से जो यूनिक प्रश्न हैं उन्हीं को शामिल किया है। इसमें हिस्ट्री के कुछ विशेष प्रश्नों को रखा गया है। अभी हम लोगों ने जो नोट्स के माध्यम से पढ़ा था उसी में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं उन्हीं को हमने इस वीडियो में रखा हुआ है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बीपीएससी की परीक्षा में ना जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं, और इसमें से और जो सुपर टेट की परीक्षा हुई है उसमें भी जो दो परीक्षाएं हुई हैं 2018 और 2019 में, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये इनमें से काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग उसमें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी हो या प्रश्न पत्र देखना हो तो आप मेरे इस चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीपीएससी 4.0 ओ की। तो ये जीके जीएस की क्लास है। इस पर हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है। और तो जीके जीएस की क्लास है और इसमें हम रोज़ाना बहुत ही जो चुने हुए प्रश्न होते हैं उन्हें ही छांट छांट के रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। चलिए देखिए प्रश्न। चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, जीके जीएस में हर विषय से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग, गणित, सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्नों को। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन देखिए, कृष्ण कुमार मित्र, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्र नाथ ठाकुर, गोपाल हरि देशमुख, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शंस देखिएगा और उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारतीय सुधार समिति थी इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? 1887 में। ठीक है, 1887 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए और भी बातें जान लेते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, दादा भाई नौरोजी के बारे में और भी बातें हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय हैं। यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, चलिए इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कृष्ण कुमार मित्र, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम जिक्र, स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार अपनी पत्रिका
अपनी पत्रिका संजीवनी में किया था। यानी जो स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार जिसके मन में आया था वो कौन था? कृष्ण कुमार मित्र था। इन्होंने अपने जो संजीवनी, इनका जो पत्र था उसमें इन्होंने उसको रखा हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन किया जाए। कब? 1905 की ये बात है। कब? 1905 में। ठीक है, 1905 ईस्वी। ठीक है, चलिए तो और स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये शब्द कहाँ से आया ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देवेंद्रनाथ ठाकुर इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किसकी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की है। कब? 1839 ईस्वी में की है। कब? ये ऐसे तीर का निशान बना हुआ है। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक है, अच्छा, गोपाल हरि देशमुख, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। तो ये परमहंस मंडली जो इन्होंने संस्था बनाई, इसकी स्थापना इन्होंने 1840 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1840 में। और गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था। क्या? लोक हितवादी। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा जल्दी लिखने में मतलब ऐसी है ही है। ठीक है, थोड़ा सा अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, उधम सिंह, मदनलाल ढींगरा, मास्टर अमित चंद, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो 13 मार्च 1940 को लंदन में लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या किसने की थी? हत्या क्यों की? अब सबसे पहले ये कारण जान लेते हैं कि इनकी हत्या क्यों की गई। गवर्नर जो डायर था, जनरल डायर, इसकी हत्या क्यों की गई? हत्या इसलिए की क्योंकि इसने क्या किया था कि इसने जलियांवाला बाग, तो इसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसमें इसने क्या किया था कि जो जनसभा चल रही थी, कहाँ? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर के जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर सभा चल रही थी। तो इसकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की हत्या की गई। ठीक, चलिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उधम सिंह। ठीक है, चलिए। और उधम सिंह को क्या हुआ था? इनको फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी? 31 जुलाई 1940। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी की सज़ा हो गई थी, यानी इनको फांसी दे दी गई थी। अच्छा, भगत सिंह के बारे में बताइए। भगत सिंह इन्होंने भी डायर को मारने के लिए ही इनके सभी साथियों के साथ ये भी थे,
इन्होंने भी इसको मारने का प्रयास किया था, लेकिन इसकी जगह सैंडर्स मारा गया था। तो ये भी इस हत्याकांड में शामिल थे। ठीक है, ठीक है, हत्याकांड नहीं बोल सकते इसको, एक तरह से बोल सकते हैं कि अपने जो देशवासियों के प्रति इन्होंने प्रेम दिखाया था। ठीक है, इसे इस तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, भगत सिंह ने। तो अब इसके विरोध में इनको फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल, सॉरी, इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। क्यों दी गई थी? सैंडर्स की हत्या की वजह से तथा इन लोगों ने जो असेंबली में बम फेंका था, जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, उसके लिए भी इन्हें ये सज़ा सुनाई गई थी। चलिए अगला देखते हैं। मदन लाल ढींगरा, तो इन्होंने क्या किया था? 1 जुलाई 1909 को करजन वायली की हत्या की थी। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें क्या हुआ था? इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है, और मास्टर अमीचंद के बारे में देख लेते हैं। मास्टर अमीचंद, इन्होंने क्या किया था? इन्हें दिल्ली षड्यंत्र के लिए, ये दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? सबसे प्रमुख बात तो यही है। 1900, ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? हाँ, 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में दिल्ली षड्यंत्र हुआ था। हाँ, तो दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? 1914 में। तो इन्होंने उसमें भाग लिया हुआ था, इसीलिए इनको आरोपी बनाया गया और 1915 में इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। फांसी की सज़ा 8 लोगों के साथ, यानी इनके जो दोस्त थे उनके साथ इन्हें फांसी की सज़ा दे देगी। कब? 1915 में। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊधम सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, तीसरा देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, डाइमेकस, मेगास्थनीज, डायोनिसियस, टॉलमी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, ये पूछ रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज। ठीक है, ये सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, इसने इंडिका पुस्तिका लिखी है, ये बात जरूर याद रखिएगा। इंडिका पुस्तिका लिखी है। ठीक है, अच्छा, और डाइमेकस, ये किसके शासनकाल में आया था? डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया हुआ था। ठीक है, तो ये बिंदुसार कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, चलिए, अच्छा, डायोनिसियस, ये किसके शासनकाल में आया था? ये अशोक के शासनकाल में आया हुआ था। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के ही वंशज हैं। ठीक है, चलिए, टालमी ने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी हुई है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, गरुड़ स्तंभ लेख, ऐरण अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सती प्रथा का पहला साक्ष्य है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होता है ऐरण अभिलेख से। कहाँ से? ऐरण अभिलेख से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है कि पहले सती प्रथा थी।
हमारे यहाँ ये साक्ष्य में प्राप्त होता है। कहाँ से? ऐरण अभिलेख से। अच्छा, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम यहाँ भारत के बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत का जिक्र, यानी भारत की बात की गई। सर्वप्रथम पहली बार अगर कहीं भारत की बात हुई थी तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चलिए गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख इसमें ये मिलता है कि हमारे यहाँ भागवत धर्म था, इसका प्रमाण मिलता है। भागवत धर्म था, इसका प्रमाण मिलता है, यानी जो वैष्णव धर्म से संबंधित। ठीक है, चलिए भीतरी स्तंभ लेख में ये पता चलता है मतलब कि सर्वप्रथम होड़ जो थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। यानी सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? होड़ों ने किया था, होड़ों ने। ठीक है, होड़ों ने आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐरण अभिलेख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर, इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है जिसको हम लोग दरवाजे पर सजाते हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से हमें मिला है बताइएगा? तो ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति थी। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, ये कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता। ठीक, ऐसा भी आ सकता है। चलिए देखते हैं अगला। और ये यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो से जो हमें और क्या प्राप्त हुआ है, इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से एक पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ यानी पशु हुई थी। ठीक है, उसमें पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई थी, जिसके चारों तरफ हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा, ये चारों जानवर विराजमान है। इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? देखिए ऑप्शन देखिए, सुतकांगेडोर, आलमगीर, मादा अखनूर, दाइमाबाद, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है बताइए? सबसे उत्तरी पुरास्थल मादा अखनूर। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। मादा अखनूर ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए मादा अखनूर ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें से और भी देख लेते हैं। अच्छा, सुतकांगेडोर ये किस तरह का पुरा स्थल है? ये सबसे पश्चिमी पुरा स्थल है। ठीक है, आलमगीर कौन सा है? ये सबसे इसको क्या बोलते हैं बताइए? आलमगीर को क्या बोलते हैं? ये कौन सा है?
ये सबसे पूर्वी पूरा स्थल है। और दाइमाबाद सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है। सब लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आप बीपीएससी का पेपर उठाकर देखिए, आपको इसमें से 2 प्रश्न आपको पूरे पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, यानी सूतकांगेडोर कैसा है? ये सबसे पश्चिमी है, सबसे पश्चिमी पूरा स्थल। और आलमगीर कैसा है? सबसे पूर्वी है। मादा अखनूर सबसे उत्तरी और दाइमाबाद सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर जैन को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी, ऋजुपालिका, ऋजु ऐसे लिखते हैं, ऋजुपालिका नदी, गोदावरी नदी या गंगा नदी? तो महावीर जैन को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बताइए? ऋजुपालिका नदी में। किस? ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कहाँ है? ये जंभिक के पास है। कहाँ? जंभिक के पास, ठीक है। जंभिक के पास ऋजुपालिका नदी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस पेड़ के नीचे? ये जरूर याद रखिएगा, साल के पेड़ के नीचे, साल के वृक्ष, जो साल वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात तो इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये क्या कहलाए? ये क्या कहलाए? जिन, आहर्त, अहर्त और क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए, ठीक है। चलिए तो जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। क्या होता है? विजेता। अरहर्त का अर्थ क्या होता है? पूज्य। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधनहीन, ठीक। अच्छा, ये बताइए कि महावीर जैन की जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था बताइए? इनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तब इनका नाम महावीर जैन नहीं था, इनका नाम वर्धमान था, ठीक है। चलिए, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। और इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? यशोदा। इनकी पुत्री का नाम, चलिए देख लेते हैं एक बार अच्छी प्रकार से। इनकी जो पिता थे उनका नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी। और पुत्री कौन थी? प्रियदर्शनी थी, ठीक है। और यह अनुजा भी कहीं कहीं लिख के आएगा, प्रियदर्शनी अनुजा, ठीक है। चलिए और जैन धर्म के जो ये कौन से तीर्थंकर थे ये बताइए? ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे बताइए? महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे बताइए? चलिए, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 24वें तीर्थंकर। चलिए, और पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। इनका चिन्ह क्या था? महावीर जैन का जो चिन्ह था वो कौन सा था? कौन था? सिंह।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, यानी 3 रत्न थे, वो कौन कौन से रत्न थे? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या अहिंसा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक, यानी कि ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, इसका पालन करने के लिए इन्होंने 5 महाव्रत भी बताए। कौन कौन से हैं? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य वचन, सत्य वचन, आस्तेय, देखिए अहिंसा, सत्य वचन, सत्य वचन, आस्तेय, आस्तेय, अपरिग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 महाव्रत थे। और इसमें जैन धर्म में किस चीज़ को माना जाता था? यहाँ पर सिर्फ पुनर्जन्म, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद को माना जाता है। कर्मवाद यानी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर ये लोग विश्वास करते थे। इनका मानना था कि कर्म अच्छे करो क्योंकि पुनर्जन्म होता है, ये लोग मानते थे। ठीक है, तो और इसमें आत्मा की मान्यता नहीं था, यानी ईश्वर को नहीं माना जाता था। ठीक है, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। और इसके जो जैन धर्म के संप्रदाय कौन से हैं? इसके जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, वो कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, शंभव, शंपार्श। इनमें से इन सब में, यहाँ थे सब में से कर दीजिए, इन सब में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सब में से काट दीजिए क्योंकि वाक्य बन नहीं रहा। इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ये प्रथम थे। कौन थे? प्रथम थे, ये प्रथम थे। और अजितनाथ ये द्वितीय थे, द्वितीय। और ये शंभव थे ये तृतीय थे। क्या थे? तृतीय तीर्थंकर थे। और ये जो शंपार्श थे ये 7वें थे। कौन थे? यहाँ लिख देते हैं 7वें थे। ठीक है, 7वें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, निर्ग्रंथ या विनय पिटक। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो जो बौद्ध धर्म था इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, यही इनके संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था और कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा तो बताइए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा
पूर्व कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? माया देवी। माता माया देवी। और माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के समय ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति, इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने इनका लालन पालन किया है। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। इन्होंने किस उम्र में गृह त्याग किया था? किस उम्र में गृह त्याग किया था इन्होंने? बताइए। किस उम्र में? इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। गृह त्याग कर दिया। ठीक है। क्योंकि जो संसार की इन्होंने जो भ्रमण करने गए थे, कपिलवस्तु में सैर करने गए थे अपने सारथी के साथ, तो संसार की जो दुर्दशा देखी इनसे देखी नहीं गई, उससे इन्होंने व्यथित होकर के संन्यास ग्रहण कर लिया। और 29 वर्ष की अवस्था थी, उन्होंने अपने भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर के चले गए। ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है। अच्छा, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है? तो जब ये महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, तब इसे इन्होंने क्या बोला? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला। क्या बोला? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला। ठीक है। और इन्होंने महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? कहाँ प्राप्त किया था? बोध में, बोध गया ये बिहार में स्थान है। वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, पीपल का वृक्ष था। ठीक। निरंजना फाल्गु नदी। फाल्गु नदी। ठीक है। निरंजना फाल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या कितने साल? 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। ठीक है। तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम। ठीक है। और अगर आपसे ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। कहाँ दिया? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमने इसमें आपको उत्तर बता दिया क्या है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए गए हैं? देखिएगा, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो बौद्ध धर्म के जो संबंध में, जो दुख के संदर्भ में जो आर्य सत्य बताए गए, ये चारों है, यानी ये चारों सही है। ये चारों सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक, यानी 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह या निर्वाण, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ये हो जाएगा कि जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था निर्वाण। निर्वाण का मतलब दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना। रुकिए,
निर्वाण निर्वाण से तात्पर्य दीपक का बुझ जाना, अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति, इसे निर्वाण कहते हैं। ठीक है, यानी मुक्त हो जाना ही निर्वाण है। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है कि संपूर्ण निवृत्ति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वाण। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मेरी लाइव क्लास शाम 5 बजे रोज़ाना चलती है। जिसे भी यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करनी हो तो आप लोग उसमें से जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।